नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने और भरोसेमंद YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज जो खबर हम लेकर आए हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति के भीतर चल रही उस गहरी और डरावनी हलचल की कहानी है, जिसे अगर आप ध्यान से समझ लें तो आने वाले समय की पूरी तस्वीर आपकी आंखों के सामने लहूलुहान होकर साफ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, सवाल सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, सवाल सिर्फ एनडीए का नहीं है, बल्कि सवाल है सत्ताकांक्षा, भरोसे, बगावत और उस राजनीति का जहां दोस्ती भी मजबूरी होती है और दुश्मनी भी जरूरत बन जाती है। आखिर पूरी खबर क्या है, इसको लेकर चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप यहां तक हमारे साथ हैं तो समझ लीजिए आपका दिल भी हमारे साथ धड़क रहा है। आपका सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट हमें हिम्मत देता है कि हम सच का गला न घुटने दें। यह आपके लिए एक पल है, लेकिन हमारे लिए पूरी ताकत है। दिल से गुजारिश है, लाइक करें, देश संदेश को सब्सक्राइब करें और बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी थी और जब कोई सरकार भारी बहुमत से बनती है तो आम जनता यही सोचती है कि अब सरकार मजबूत होगी, स्थिर होगी और बिना किसी अंदरूनी खींचतान के पूरे 5 साल चलेगी। लेकिन दोस्तों, राजनीति का सच यही है कि संख्या की मजबूती कई बार इरादों की कमजोरी को छुपा नहीं पाती और यही आज बिहार की राजनीति में साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो पिछले कई दशकों से सत्ता के केंद्र में रहे हैं, जिन्होंने गृह मंत्रालय जैसे सबसे ताकतवर विभाग को करीब 20 साल तक अपने पास रखा, जिन्होंने सुशासन और कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाया। लेकिन आज वही नीतीश कुमार धीरे धीरे सत्ता के उन हिस्सों से दूर किए जा रहे हैं जो कभी उनकी इकलौती ताकत हुआ करते थे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को अगर आप ध्यान से देखें तो साफ समझ में आता है कि पार्टी बिहार में सिर्फ सहयोगी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरी तरह से अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है नीतीश कुमार को अंदर से खोखला और कमजोर करना चाहिए। वो विधायकों की संख्या के लिहाज से कमजोर ना भी हों, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्हें धीरे धीरे हाशिए पर धकेला जा रहा है। और दोस्तों, यही हो भी रहा है। पहले गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से छीनकर भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया, फिर विधानसभा अध्यक्ष का पद भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया। उसके बाद दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए और कैबिनेट में सबसे मलाईदार विभाग भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रख लिए। यानी सरकार तो एनडीए की है, लेकिन सत्ता की चाबी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जेब में जाती दिख रही है। और दोस्तों, अब यहां पर सवाल उठता है कि नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? क्या उन्हें यह सब दिखाई नहीं दे रहा, या फिर वह किसी बड़ी और घातक चाल की तैयारी में है? दोस्तों, नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वह एक अनुभवी राजनेता है। उन्होंने राजनीति के हर रंग को देखा है, दोस्ती, दुश्मनी, गठबंधन, टूटन, सब कुछ। और यही वजह है कि उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने तक सीमित नहीं है। दोस्तों, ये मानना बहुत बड़ी भूल होगी कि कोई भी मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना चाहता है। हर बड़े नेता के मन में अगला कदम हमेशा सबसे ऊंचा होता है और नीतीश कुमार के लिए वह अगला कदम प्रधानमंत्री पद रहा है। यही वजह थी कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की परिकल्पना की। यही वजह थी कि वह भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर विपक्षी खेमे में गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए प्रधानमंत्री बनना लगभग असंभव है। और दोस्तों, राजनीति में असंभव शब्द सिर्फ तब तक होता है जब तक हालात नहीं बदलते। लेकिन अभी के हालात यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सिर्फ एक सहयोगी मुख्यमंत्री से ज्यादा कुछ नहीं मानना चाहती। और यही टकराव की सबसे बड़ी और खौफनाक वजह बन रहा है। दोस्तों, अब बात सिर्फ नीतीश कुमार तक सीमित नहीं रही। एनडीए के भीतर बगावत की आवाजें खुलकर सामने आने लगी हैं
और अगर आप ध्यान दें तो यह बगावत सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र की राजनीति तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी पर सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 फरवरी तक उनकी मांगें पूरी की जाएं, नहीं तो वह बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। और दोस्तों, ये कोई छोटी धमकी नहीं है, क्योंकि नायडू की पार्टी केंद्र की सरकार के लिए बेहद अहम है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनके हर कदम को बहुत ध्यान से देख रही है। दूसरी तरफ बिहार में जीतन राम मांझी हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, जिनके पास एक सांसद हैं और 5 विधायक हैं, और उन्होंने भी एनडीए के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। दोस्तों, जीतन राम मांझी का बयान सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि एक खुली चेतावनी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ तो वह एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं। और दोस्तों, यह बात इसलिए और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि वह खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, यानी सरकार के भीतर रहकर सरकार पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए जातीय समीकरण के नाम पर उनकी पार्टी के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वह हकदार हैं।